स्टूडेंट्स, आज हमारा फर्स्ट चैप्टर का फोर्थ लेक्चर है जिसमें हमने अनसर्टेनिटी को डिस्कस करना है। ठीक है, और बड़ी इजीली इस चीज को एक्सप्लेन किया जा सकता है कि बहुत कोई डिफिकल्ट चीजें नहीं है। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी बेसिकली हमारे पास डाउटनेस होती है हमारी मेजरमेंट में, अमाउंट ऑफ डाउट इन मेजरमेंट कॉज्ड बाय इंस्ट्रूमेंट। हमारे इंस्ट्रूमेंट की वजह से हमारी मेजरमेंट में जो डाउट आ जाता है, ठीक है, उसको हम अनसर्टेनिटी का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा ये होता किस वजह से है? ये हमारे इंस्ट्रूमेंट में जो हमारे इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है, ये उसकी वजह से किसी भी हमारी मेजरमेंट में आ जाता है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी आ गया और इंपरफेक्शन ऑफ पर्सन भी आ गया कि इंसान की कोई गलती भी हो सकती है जिसकी वजह से हम उसको कह सकते हैं। लेकिन इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो हम ये बात कर रहे हैं कि हमने एक मीटर रूल के ऊपर एक बुक को अटैच किया, उसके एक कॉर्नर पे हमें 10 सेंटीमीटर शो हो रहा है और दूसरे कॉर्नर पे हमें 33.5 रीडिंग शो हो रही है, 33.5। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो 33.5 में से जब 10 को माइनस करेंगे तो 23.5 आएगा, जो कि इस बुक की लेंथ होगी, क्योंकि फाइनल जो एक कॉर्नर 33.5 पे है और एक कॉर्नर 10 पर है। जब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 23.5 आएगा और दोनों में अनसर्टेनिटी 0.05 और 0.05 की है। तो जब इन दोनों अनसर्टेनिटी को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 0.1। तो एक बात याद रखिएगा, जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसमें अनसर्टेनिटी ऐड हो जाती है। ठीक है, माइनस नहीं होगी, अनसर्टेनिटी हमेशा ऐड होगी। तो ये दोनों ऐड होकर 0.1 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है ये 0.1 सेंटीमीटर कम भी हो सकती थी, 0.1 सेंटीमीटर ज्यादा भी हो सकती थी, मतलब ये 23.4 भी हो सकती थी, 23.6 भी हो सकती थी। ठीक है, अब फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी होती क्या है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है और परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। अच्छा, ये बेसिकली हमारे पास अनसर्टेनिटी की टाइप्स हैं या फॉर्म्स हैं, या इस तरह हम अक्सर न्यूमेरिकल में इन चीजों को कैलकुलेट करते हैं और हमें करना भी पड़ता है। तो इसको हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन मेजरमेंट। एक हमारी मेजरमेंट है उसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर आ कितना सकता है। ठीक है, और वो किस वजह से आ सकता है? वो हमारे स्मॉलेस्ट डिवीजन या लीस्ट काउंट की वजह से आ सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम मीटर रूल यूज कर रहे हैं तो मीटर रूल के लिए उसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर। जब वर्नियर कैलिपर यूज कर रहे हैं तो उसका है 0.01 सेंटीमीटर। जब स्क्रू गेज यूज कर रहे हैं तो उसके लिए 0.001 सेंटीमीटर। तो ये इंस्ट्रूमेंट इतनी वैल्यू तक ही एक्यूरेसी कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी मैं सिंपल सी एग्जांपल इस तरह से दूंगा कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैस मेजरिंग डिवाइस है। ठीक है, आप मैस मेजर कर रहे हैं, वो उसका लीस्ट काउंट है ग्राम्स में, 1 ग्राम। ठीक है, आप उसमें कोई चीज पुट करते हैं, आपको आंसर मिल जाता है 50 ग्राम। आप थोड़ी सी चीज उसमें और ऐड करते हैं, वो आपको 51 शो करेगा। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल जब आप उसमें जब चीज आपने पुट की उस टाइम उसकी मेजरमेंट जो थी वो 50.5 आनी चाहिए थी, लेकिन ड्यू टू आवर इंस्ट्रूमेंट उसका लीस्ट काउंट ही 1 ग्राम है। वो या तो 1 ग्राम को ज्यादा करेगा या 1 ग्राम को कम करेगा। ठीक है, तो ये आपको इंस्ट्रूमेंट की अनसर्टेनिटी कैसे पता चलेगी? उसकी लीस्ट काउंट से पता चलेगी कि उसका लीस्ट काउंट ही ग्राम में चीज मेजर कर सकता था, लेकिन वो 0.5 ग्राम में तो मेजर कर ही नहीं सकता था या 0.1 ग्राम में मेजर कर ही नहीं सकता था। तो उसने तो डायरेक्ट स्टेप को अप करना है या स्टेप को डाउन करना है। तो ये बेसिकली यहां से इस चीज को समझा जा सकता है कि अनसर्टेनिटी क्या है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बेसिकली हमारे पास लीस्ट काउंट के इक्वली होगी। ठीक है, तो इसके बाद हम चेक करते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हमारे पास हमारी अनसर्टेनिटी की फ्रैक्शन होती है कि एक हमारी वैल्यू है उसमें अनसर्टेनिटी की फ्रैक्शन कितनी है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को मेजर्ड वैल्यू के साथ डिवाइड कर देते हैं। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फॉर एग्जांपल हमारे पास मीटर रूल है तो उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है 0.1 और डिवाइड करेंगे किससे? 23.5 जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है इस बुक की, ये देखें 23.5। ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.043। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रैक्शन है इस अनसर्टेनिटी की जो हमारी मेजर्ड वैल्यू में पाई जा रही है। और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बेसिकली डायमेंशनलेस होती है, क्योंकि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे, सेम यूनिट जब डिवाइड होते हैं तो आंसर जो है वो डायमेंशनलेस आता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चेक करते हैं कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी बड़ी सिंपल सी चीज है कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को 100% मल्टीप्लाई कर दें या इसी ही फॉर्मूले को आप 100% मल्टीप्लाई कर दें, सेम ही चीज है, कोई फर्क नहीं। इस फ्रैक्शन को 100% मल्टीप्लाई करना भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कहलाता है, या आप इस फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%, तो भी आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकल आती है। तो जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 0.43%। मतलब ये कि हमारी वैल्यू जो थी मेजर्ड वैल्यू वो 0.43% जो है वो अनसर्टेन है। वो 0.43% कम भी हो सकती थी, 0.43% ज्यादा भी हो सकती थी। हम उस वैल्यू में प्लस माइनस परसेंटेज की फॉर्म में ये अनसर्टेनिटी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ही अब हम बात करेंगे, ये 3 चीजें तो यहां पर क्लियर हो जाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अनसर्टेनिटी इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। ये तो वो इंस्ट्रूमेंट हैं जिनमें हम
खुद अपने हाथ से चीज़ों को मेजर करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मीटर रूल है, तो मीटर रूल की अनसर्टेनिटी 0.1 सेंटीमीटर है, तो हम खुद अपने हाथ से मेजर करते हैं, तो उसको हम प्लस माइनस करके लिख देंगे। इसी तरह वर्नियर कैलिपर है तो उसकी है 0.01 सेंटीमीटर, स्क्रू गेज है तो उसकी है 0.001 सेंटीमीटर। लेकिन जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है वो तो हमें बिल्कुल डिजिटली डिजिट्स देता है, प्रोवाइड करता है, तो उसमें हम अनसर्टेनिटी को कैसे चेक कर सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आप इसको एक्सप्लेन करें कि फ्लक्चुएशन ऑफ लास्ट डिजिट, ठीक है, ये एस्टिमेट है लास्ट डिजिट का। इसमें हमें एक ही पॉइंट, जो मेन फोकस पॉइंट है वो यही है कि जब हम कोई भी चीज चेक कर रहे हैं किसी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में, तो लास्ट डिजिट हमेशा फ्लक्चुएट करता नजर आएगा, अक्सर किसी ना किसी वजह से। अगर नहीं कर रहा तो फिर वो एक्यूरेट वैसे वैल्यू लिख दी जाएगी, लेकिन अगर वो एक नंबर ऊपर या नीचे डिजिट फ्लक्चुएट कर रहा है, तो उस टाइम आप उस लास्ट डिजिट को उसमें अनसर्टेन कर देंगे कि ये अनसर्टेनिटी इसके अंदर लाई करती है, ठीक है। ये वैल्यू इससे प्लस भी हो सकती थी, माइनस भी हो सकती थी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि एरर और अनसर्टेनिटी में बेसिकली डिफरेंस क्या है। अक्सर हम इस चीज को सेम ही काउंट करते हैं, जो कि सेम नहीं है। एरर हमारे पास मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस होता है। मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास एरर कहलाएगा कि इतना हमारा एरर निकला है, ठीक है। लेकिन जो अनसर्टेनिटी है ये हमारे पास होता है रेंज ऑफ मिस्टेक या रेंज ऑफ डाउटनेस इन आवर मेजरमेंट। हमारी मेजरमेंट में जो डाउटनेस की रेंज है कि ये जो रेंज यहां से स्टार्ट हुई और यहां तक गई, मतलब कि ये 0.1 कम भी हो सकती थी, 0.1 ज्यादा भी हो सकती थी, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या कहलाती है, अनसर्टेनिटी कहलाती है, ठीक है। तो एरर हमारे पास डेविएशन है, जो हमारे रियल वैल्यू ट्रू वैल्यू से डेविएट हो चुकी है वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। और अनसर्टेनिटी है लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हमारे इंस्ट्रूमेंट की लिमिट ही इतनी थी, हमारे इंस्ट्रूमेंट जो हमने मीटर रूल यूज किया उसकी लिमिट ही 0.1 सेंटीमीटर थी, तो वो 0.1 सेंटीमीटर से एक्यूरेट या उससे ज्यादा सर्टन वैल्यू को मेजर कर ही नहीं सकता था, ठीक है। तो सर्टन का ऑपोजिट अनसर्टेनिटी है। तो सर्टन चीज वही है कि जो उसका 0.1 है तो वो 0.1 उसके बाद 0.2 कर सकता है, 0.1 और 2 के दरमियान वाली कोई चीज को मेजर वो नहीं कर पाएगा। वहां पर हम कोई ना कोई अंदाजन वैल्यू मेजर कर देंगे या कोई ना कोई अंदाजन से वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन हमारा इंस्ट्रूमेंट उसी की इजाजत नहीं दे रहा, ठीक है। तो इसकी हम एग्जांपल भी यहां पर कोट कर देते हैं कि अगर एक लेंथ बुक की है 10 सेंटीमीटर, आपने जब मेजरमेंट की आपके पास आंसर आया 9.8, ठीक है। तो आप एरर कैसे निकालेंगे, मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को माइनस कर देंगे। मेजर्ड वैल्यू है 9.8, ट्रू वैल्यू है 10, तो आप जब माइनस करेंगे -0.2 सेंटीमीटर आपके पास एरर आया कि हमारा एरर जो है वो -0.2 सेंटीमीटर का है। हमारा जो ये 0.2 सेंटीमीटर है ये कम है ट्रू वैल्यू से, ठीक हो गया। देन अनसर्टेनिटी में क्या है, अनसर्टेनिटी फॉर एग्जांपल हमारे पास मीटर रूल है, उसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर। तो अगर ट्रू वैल्यू किसी चीज की 10 है तो इसका मतलब है अनसर्टेनिटी की वजह से वो 9.9 भी हो सकती है, वो 10.1 भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि 10 सेंटीमीटर तो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, तो 0.1 कम भी हो सकता है और 0.1 ज्यादा भी हो सकता है। ये दोनों चीजों में मेन डिफरेंस है, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हमने ये 3-4 चीजें डिस्कस की, जिसमें हमारे पास अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, जो कि अनसर्टेनिटी या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एक ही बात है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट की वजह से या स्मॉलेस्ट डिवीजन की वजह से जो उस स्केल पर दी हुई है, ठीक है, उसकी वजह से जो हमारी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी आती है, हमारी मेजरमेंट में डाउटनेस आती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, अनसर्टेनिटी कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल और परसेंटेज को डिस्कस किया, और ये डायमेंशनलेस होती है इस बात का डिस्कस किया, ठीक है। देन हमने ये चेक किया कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में अनसर्टेनिटी कैसे आती है, फ्लक्चुएशन ऑफ लास्ट डिजिट इसकी वजह से आती है, ठीक है। और एरर और अनसर्टेनिटी में डिफरेंस क्या है, एरर हमारे पास डिफरेंस होता है, डेविएशन होती है, और अनसर्टेनिटी हमारे पास रेंज होती है हमारे डाउटनेस की, कि हमारा डाउट यहां से शुरू हो रहा है और यहां पर खत्म हो रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को फॉलो करते रहें, ताकि हम इसी तरह ही वीडियो को मजीद अपलोड